बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है 5th क्लास की EVS की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 21 कर रहे थे, लाइक फादर लाइक डॉटर। तो हमने पेज नंबर जो है 196 तक कंप्लीट कर दिया। तो आज हम ये वाले पेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे थे ना कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फैमिली से मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस फ्रॉम द फैमिली, यानी ये चीज़ें फैमिली की या फैमिली से मिली होती हैं हमें। डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास, यानी ये मतलब जो इंटरेस्टिंग सर्वे आपको करना बच्चों के दरमियान। राइट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस, यानी कितने बच्चे ये कर सकते हैं। तो पहला जो है, विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ, यानी कि दांतों को बिगड़ छुए हुए अपने ज़बान को जो पीछे तालू की तरफ मोड़ना है। ये इस तरह देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला। तो ये कौन कौन बच्चा कर सकता है वो आप सर्वे कीजिए, मालूम कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है, रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड्स, यानी आपको अपनी ज़बान को जो है, अपनी टंग को किनारों से मतलब उठाकर ऐसे पूरे रोल करना है, रोल की तरह ऐसे लपेटना है जैसे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर्स मूव द लिटिल टो, यानी कि आपको अपने पैरों की जो ये देखिए सारी उंगलियां हैं को उसको खोलना है। अब दूसरी उंगलियों को हिलाए बगैर सिर्फ छोटी उंगली जो है, ये वाली छोटी सी उंगली है ना, उसको हिलाना है। तो ये कौन कौन बच्चा कर सकता है वो देखिए आप। उसके बाद है, टच द थंब टू योर रिस्ट, यानी अपने हाथ का जो अंगूठा है ना, उसको अपनी कलाई से जो है टच करनी है। अपनी कलाई से मतलब मिलाना है अपने। ये देखिए, ये इस तरह कर रहा है ना, मोड़ के पीछे की तरफ। अब उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ है, मेक अ वी बाय सेपरेटिंग 2 फिंगर ऑफ योर हैंड टू ईच साइड, यानी हाथ की 2 उंगलियों को हर तरफ से एक दूसरे से अलग करके वी की शेप बनानी है। उसके बाद छठा है, मूव योर एयर्स विदाउट होल्डिंग देम, यानी कानों को अपने यानी हाथ लगाए बगैर या हाथ पकड़े बगैर उसको हिलाने, मूव करने। तो कुछ लोग ये चीज़ें करते हैं ना, तो आप भी अपनी क्लास में सर्वे करके मालूम कीजिए कि ये कौन कौन से बच्चे ऐसा कर सकते हैं। दोज चिल्ड्रन हु could do any of this should ask their family members also to do so. So how many children have got this trait from their family, यानी अपने क्लास के बच्चों से पूछो कि क्या आपके घर के भी ऐसा इसमें इनमें से ऐसा कोई चीज़ करता है। तो उनसे पूछो कि आपके घर के कोई फैमिली मेम्बर भी ऐसा करते हैं। तो ये कितनी, ये जो ख़ास बात है, ये जो एडजेक्टिव है, ख़ास चीज़ हो इनको अपने घर के ख़ानदान से मिला है क्या। अब यहाँ पे, नो नो डोंट बी वरीड, इट इज़ नॉट डैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। तो ये बोल रही, नहीं नहीं परेशान ना हो माँ, अब आपको पोलियो की बीमारी है तो ये ज़रूरी नहीं कि इनके बच्चों पर भी जो पोलियो का असर आएगा, ये पोलियो होगा उनको, यानी पोलियो की बीमारी कुछ ख़ानदान से नहीं मिलती। अब यहाँ पर देखिए, ये है बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, यानी ये चीज़ें जो पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं। अब क्या चीज़ें ये, सती वॉज ओनली अ फ्यू मंथ ओल्ड व्हेन वन ऑफ हर लेग्स वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो, यानी सती का अभी कुछ ही महीने की है तो उसके टांग पर जो पोलियो का असर हो गया। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ, तो वो कभी भी अपनी इस कमी को जो है अपने काम के रास्ते में नहीं लाती, या इसको अपने काम के रास्ते में इसको रुकावट बनने नहीं देती। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क, यानी लंबे लंबे रास्ते वो चलती है, सीढ़ियाँ चढ़ना तो उसका काम का हिस्सा ही है एक, यानी इसके काम का एक पार्ट है। नाउ सती इज़ मैरिड, अब सती की शादी हो गई ना। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन,
तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मतलब बीमारी तुम्हारे बच्चों में भी हो सकती है। शी इज़ ऑल्सो वरीड डेट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो। तो वो भी बहुत परेशान रहती कि कहीं ये वाला जो मुझे पोलियो है तो मेरे बच्चों को भी ना हो। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। तो उसने इस बारे में जो है डॉक्टर से बात की। तो हमारा ये पेज नंबर 197 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना पोलियो के बारे में जो पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि हैव यू रीड और हर्ड एनी थिंग अबाउट पोलियो वेयर, यानी आपने पोलियो के बारे में कभी सुना या पढ़ा है कहाँ। तो ये भी क्वेश्चन है और ये भी। तो हम तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए पहले का आंसर ये है, यस आई हैव रीड एंड हर्ड अबाउट पोलियो इन पेपर्स, टीवी एंड रेडियो। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यू हैव रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो व्हाट, यानी पल्स पोलियो के बारे में आपने कोई खबर या न्यूज़ सुनी है तो वो न्यूज़ कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है यस आई हैव रीड एंड हर्ड अबाउट द पल्स पोलियो इन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स on roadside. The government has been running a free pulse polio program under which all the children below 5 years are vaccinated against polio free of cost on specific dates as decided by the health minister. Beside the vaccination is available free of cost in most of the dispensaries and hospitals। यानी पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम चला था ना उसमें एक डेट डिसाइड करके उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो है वैक्सीन प्रोग्राम चला था और जो हॉस्पिटल में और डिस्पेंसरीज में लगाई जा रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज़ पोलियो, क्या आप किसी को जानते हैं जिसको पोलियो हुआ है। तो यस आंसर है यस देयर इज़ अ बॉय इन आवर क्लास हु इज़ सफरिंग फ्रॉम पोलियो, वन ऑफ हिज लेग इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड ही यूजेज अ स्टिक टू वॉक। यानी हमारी क्लास में एक बच्चा है उसको पोलियो हुआ तो अच्छे से चल नहीं पाता ना, और वो स्टिक यानी छड़ी यूज़ कर रहा है। तो देखिए हमने ये जो है यहाँ तक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस रफ और स्मूथ, यानी मटर पर जो है एक एक्सपेरिमेंट होगा, वो चिकने हैं या खुरदुरे उनके बारे में, मटर के बारे में मटर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ग्रेगोर मेंडल was born in a poor farmer's family in Australia in 1822। यानी जो ग्रेगोर नाम है, ग्रेगोर मंडेल, जो पैदा हुआ था एक गरीब घर में 1892 में ऑस्ट्रिया लिखा है यहाँ देखिए। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडी बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। यानी वो जो है पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन वो जो एग्ज़ाम होता था ना तो उसको बड़ा, एग्ज़ाम के नाम से बड़ी उसको नर्वसनेस होती थी, मतलब उसको डर लगता था। ओ यू टू फील द सेम, क्या आप भी इसी तरह फील करते हैं। कोई बच्चा होता है ना पेपर के दिनों में या तो बुखार लग जाता है उसको या कुछ मतलब बहुत डर लगता है, तो इस तरह ये एक बच्चा था। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन अ मॉन्टेसरी। तो उसको पढ़ाई के लिए जो पैसे नहीं थे ना तो वो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता था, तो उसने क्या सोचा किसी मॉन्टेसरी में चले जाओ और मॉन्क बन जाए। मॉन्क यानी कि जो पादरी वगैरह होते हैं ना जो कोई, तो उसमें जाकर वो मॉन्क बन जाए। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट
टू स्टडी फर्दर। तो उसने सोचा कि वो मॉन्टेसरी से हो सकता है कि उसको और आगे की तालीम के लिए कहीं मतलब पढ़ाई के लिए उसको कहीं भेज दिया जाए, विच ही वॉज, बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम। ओ नो, मतलब वो साइंस का टीचर था ना, तो उसका एग्ज़ाम लेना था। वो तो ही गॉट टू नर्वस डेट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम एंड केप्ट फेलिंग। यानी एग्ज़ाम के नाम पर वो घबरा गया ना, तो साइंस के टीचर की नौकरी के लिए जब वो उसको इम्तिहान देना पड़ा तो वो भाग गया। तो वो नर्वस होकर है ना, और उसके सारे इम्तिहान जो है फेल होते रहे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने से रुका नहीं। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मॉन्टेसरी। तो वो यानी कि तजुर्बा करने उसने छोड़ा नहीं ना, तो वो 7 साल तक मॉन्टेसरी के बाग में 28,000 पौधे पर उसने तजुर्बे किए। ही वर्कड हार्ड, कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी। यानी उसने बहुत सारे जो है ऑब्जर्वेशन करके, मतलब खोज करती रहे ना, जद्दोजहद करके बहुत सारी नई नई खोज करी उसने, नई नई दरियाफ्त करी ना, डिस्कवरी की। समथिंग विच साइंटिस्ट एट द टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। मतलब उस टाइम जो साइंटिस्ट थे वो ये सारी बातें उस टाइम नहीं समझ सकते थे या नहीं समझ पाए थे वो लोग। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। और वो ये सारी चीज़ें जो उसके मरने के बाद उन्होंने समझी। व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन। तो कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो इसको पढ़ा, तो उन्होंने ये पाया कि वो जो उसने जो लिखा था अपने बारे किताब में या अपनी कहीं पर, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी बारे में उसने मेंडल ने पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ था। व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट। तो मेंडल ने उन प्लांट में मतलब क्या ढूंढा, क्या खोजा। ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज़ सम ट्रेट विच कम इन पेयर। यानी उसने देखा कि मटर के पौधों में जो कुछ ट्रेड्स है, यानी कुछ खास बात है जो पेयर्स में होती है, यानी जोड़ों की शक्ल में होती है। लाइक द सीड इज़ इधर रफ और स्मूथ, इज़ येलो और ग्रीन। यानी उसने ये खोज निकाला कि जैसे मटर की बीज या तो खुरदरा होता है, या तो चिकना होता है, या तो पीला होता है, या हरा। या पौधों की जो है इज़ इधर टॉल और शॉर्ट, या पौधे लंबे होते हैं या छोटे। नथिंग इन बिटवीन, इसके बीच और कुछ नहीं होते, यानी ये जो है जोड़े की शक्ल में होते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन यानी द चिल्ड्रन ऑफ द प्लांट विच हैज़ इधर रफ और स्मूथ सीड विल ऑल्सो हैव सीड्स विच आर रफ और स्मूथ। यानी कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके बीज खुरदरे या चिकने होंगे, तो उसकी अगली नस्ल खुरदरे चिकने बीजों वाली ही होगी, है ना। यानी जिसके चिकने होते हैं तो वो चिकने। तो इस तरह उसने ये जो एक डिस्कवरी की थी। ऑल्सो हैव सीड्स विच आर रफ। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विथ अ मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। Mendel showed that in the next generation of pea plant there will be more plants having yellow seeds. He also showed that the next generation will have more plants with smooth seeds. What a discovery! यानी उसने ये खोजा कि जो बीज हरे या पीले हैं, इनसे हरे या पीले रंग के बीज ही पैदा होंगे, और अगर उसकी जो अगली नस्ल होती है नेक्स्ट जनरेशन के जो उनमें मिले जुले नहीं होंगे, जिनमें हरा रंग भी हो पीला भी हो, ऐसा नहीं होगा। मेंडल ने ये दिखाया कि मटर के पौधों की अगली जो है जनरेशन में पीले बीजों वाले पौधे ज़्यादा होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगली नस्ल में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। है ना दिलचस्प बात। तो ये वाला हमारा पेज नंबर 198 कंप्लीट हो गया।
यानी उसने क्या खोज निकाला था कि जो मटर के बीज की जो नेक्स्ट जनरेशन की खुरदुरे बीज या चिकने बीजों वाली ही होगी, ऐसी कोई बीज नहीं मिला जो मिला जुला हो। यानी मिला जुला बीज नहीं हो सकता, क्या कोई थोड़ा खुरदुरा हो कोई चिकना हो, ऐसा नहीं होता। और येलो और ग्रीन वाले में भी यही उसने ढूंढा था ना। तो देखिए हमारा पेज नंबर 198 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।